हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा ये चौथा वीडियो है आपका फिजिक्स से लेके, और ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर ये आप गौर से वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि साइंस के क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आज जो है 300 क्वेश्चन जो है उसके आगे चलेंगे, क्योंकि 3 वीडियो में 100 क्वेश्चन दे रहे थे, और अब मात्र 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में। 350 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स के हो गए, फिर जो है केमिस्ट्री के होंगे, बायोलॉजी के होंगे। तो साइंस के जो है डेली वीडियो हम बोले थे एक एक 69th बीपीएससी तक जो है हम लगातार डालेंगे, ताकि बिहार पुलिस और 69th बीपीएससी में पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाए। साथ ही हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी इसका जो है अभी मैराथन लेने वाले हैं, जिसमें 2-2, 300 क्वेश्चन एक वीडियो में होंगे। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जड़त्व के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। जड़त्व के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पहला है, तो देखिए 2 स्टेटमेंट दिया है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका यह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व बिल्कुल यही होता है। दूसरा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, और कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान ही उसके जड़त्व का माप होता है, दोनों सही है। ये बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न का क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कि ना तो एक ना तो दो, केवल 2, केवल 1, और ए और 2 दोनों से। तो हम जो स्टेटमेंट पढ़े थे ये दोनों के दोनों सही थे, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी सही हो जाता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 302, यानी 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है। यदि प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल दाब कहलाते हैं। प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? दाब। और दूसरा है, यदि द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डालता है, यानी कोई बर्तन है, मान ली लोटा है, गिलास है, उसमें पानी अगर रखा है, कुछ भी रखा है, तो उसके जो रखा हुआ वो बर्तन के दीवार पर दाब डालता है। तीसरा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन आकृति में नहीं। तो 3 स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कौन सही नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब गलत को चुनना है, सही को नहीं चुन दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये तो एकदम सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सही कथन हो गया। अब दूसरे कथन की तरफ आते हैं। प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल दाब कहलाता है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि किसी द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डाल सकते हैं, नहीं डालता है। तीसरा, किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन आकृति में नहीं कर सकता। तो वो जो है अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसकी आकृति में भी कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन गलत लग रहा है आपको? कौन कौन गलत लग रहा था? देखिए तो पहला गलत है, या आयतन नहीं क्षेत्रफल होगा। ठीक है, दूसरा सही है, और एक तीसरा गलत है, वो आकृति भी बदल देगा। तो पहला और तीसरा क्या है? गलत है। पहला इसलिए गलत है कि आयतन नहीं क्षेत्रफल होना था, और दूसरा इसलिए गलत है कि कोई वस्तु के बल लगाएंगे तो उसकी गति और अवस्था में परिवर्तन, उसकी आकृति भी चेंज हो सकता है अगर प्रेशर ज़्यादा लग गया तो ये दूसरा भी गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, 2 नंबर सिर्फ सही है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, हम स्लो चलें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैसे गलत हुआ और कैसे सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निकट दृष्टता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी। मतलब निकट दृष्टि दोष जिसको हो गया ना, उसको कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को कॉन्क्लेव लेंस बोलते हैं। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं। 4 है कि मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत से उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का यूज करेंगे? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, अज्ञात स्रोत से अगर प्रकाश की तीव्रता आ रहा है तो उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? फोटोमीटर, कैलिपर, डायनोमोमीटर या ओमीटर? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर इसका हो जाएगा फोटोमीटर। क्या हो जाएगा? फोटोमीटर। 105 है आपका, ट्यूबलाइट का चौक क्या है? ट्यूबलाइट का जो है चौक वो क्या है? दिख रहा है क्वेश्चन आपको? ट्यूबलाइट का चौक क्या है? इंडिकेटर है, संधारित्र है, ट्रांजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिकेटर। ट्यूबलाइट का जो चौक होता है, चौक, वो इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब 106 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 106 जो है यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत जो है ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक है। अब आते हैं ऑप्शन पे तरफ। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है भाई? चलिए ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक पूछा है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, फिर कल बाहर आई एन टी,
तो सबसे पहले फ्लोरीन होगा, ठीक है, फिर फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन नहीं रहता तो फिर क्लोरीन होता, फिर तो ऐसे सीरियल से आपको याद रहेगा तो आसानी से क्या हो जाएगी, सही आंसर आपके हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा सही आंसर, फ्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण जिस चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को, देखिए दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहेंगे, यानी दर्पण जैसा चिकना पृष्ठ है उससे जो परावर्तन हो रहा है वैसे परावर्तन को कौन सा परावर्तन हम कहते हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। कैसे परावर्तन, नियमित परावर्तन। अगला है रजत को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया नामक रोग है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने हेतु किस प्रकार का लेंस देगा, यानी रजत नामक एक लड़का या लड़की है वो हाइपरमेट्रोपिया नामक रोग से भी ग्रसित है, वो गया आँख के डॉक्टर के पास, उसको कौन सा लेंस दे रहा है, बाइफोकल, प्रगतिशील, अवतल या उत्तल। तो हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, आंसर बन जाएगा, ठीक है, दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है आपका, 109 309 है, 109 बोल रहे हैं, तो 309 नंबर आपका क्वेश्चन है आज का कि यह कथन जो है कि किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड, यानी कोई तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डूबा हुआ पिंड ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल का कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कोई द्रव वस्तु आप किसी द्रव में डुबाएंगे तो नीचे से उस पर एक बल लगता है द्रव द्वारा, वो बल क्या किसके बराबर होता है, जितना द्रव को हटाएगा वो वस्तु उतना होता है। इसको कौन सा नियम कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। खूब नदी में छुपुक छुपुक कूदे होंगे आप लोग, नहीं तो स्विमिंग पूल में कूदे होंगे, तो वहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का कौन सा लॉ जड़त्व के नियम के लिए भी जाना जाता था, सही आंसर क्या, न्यूटन गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कि निम्नलिखित में किसके कथनांक सबसे अधिक हैं, LiCl, ठीक है, CaO, CaCl2, NaCl, सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, निम्नलिखित में जो है किसकी बीमीय रेखिया संवेग समान है, यानी किसका बीमा जो हम देखेंगे बीमा रेखीय संवेग के समान है, यानी निम्नलिखित में किसकी बीमा रेखीय संवेग के बराबर होगा, आवेग, ऊर्जा, कार्य या तनाव, सही आंसर क्या हो जाएगा, आवेग जो है रेखीय संवेग के बराबर बीमा रखता है, बीमा डायमेंशन। अगला है, जब उष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को कौन सी प्रतिक्रिया कहेंगे, जब निकलेगा तो उष्मा क्षेपी, जब लेगा उष्मा तो उष्मा शोषी, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, उष्मा क्षेपी। किन्हीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ कहीं भी हो तुरंत कमेंट कर सकते हैं और बताएंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक गोलीय दर्पण का सीधा या छोटा सा प्रतिबिंब निर्मित करता है, कोई गोलीय दर्पण है वो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। गोलीय दर्पण के बारे में आप क्या जानते हैं, वो यह दर्पण अवतल है, यह दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, यह दर्पण फोकस दूरी धनात्मक है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सही है, आप ये चुन के लाइए हमको, ठीक है, बहुत अच्छा, हम चुन देते हैं। देखिए कि कह रहा सीधा और छोटा प्रतिबिंब, तो सीधा जखने बना रहा है तो अवतल तो होगा नहीं, काट दिए, अवतल की तरफ से हट गया। चलिए अब तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल होगा, और दर्पण जो सीधा है इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है, और जो अगर उत्तल है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो बी और सी सही हो गया, तो बी और सी सही का मतलब ए सही हो गया, समझ रहे हैं ना, हाँ इसे समझना है। अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक रूप से जो है किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ठीक है, तो कोई वस्तु है गुणात्मक गुण के रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने और समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, ठीक है, तो बल कहेंगे, त्वरण कहेंगे, या घर्षण कहेंगे, या जड़त्व कहेंगे, आप बिना ऑप्शन ही मार देंगे कि जड़त्व कहेंगे, क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाशीय तंतु, आपको क्वेश्चन याद भी रखना है, अगर हम इधर से इधर खिसका देते हैं जिस टाइम PDF क्वेश्चन। देखिए प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में प्रकाश के सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे, तो बिना ऑप्शन आप लोग मारेंगे पुनांतिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे। 17 है, निम्नलिखित में क्या एक चालक नहीं है, यानी कुचालक है, कुचालक, चांदी, निकेल, तांबा, तीनों से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, रबर, कठोर रबर से नहीं होगी, सही आंसर कठोर रबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 2 क्वेश्चन एक बार स्लाइड पे आ जाओ। जड़त्व के बारे में कथन की पहचान कीजिए, जड़त्व के बारे में आपको चुनना है कथन, द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। आप लोग बिना देखे इस क्वेश्चन का C नंबर आंसर मारेंगे कि जितना द्रव्यमान होगा उतना अधिक उसका जड़त्व होगा। अगर 200 क्विंटल का आदमी है और उसको कहेंगे कि भाई इसको धक्का मार कर दौड़ाना है तो आपको बहुत पावर लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कहेंगे 5 किलो का बच्चा है उसको आप गोदी में उठा के
भाग जाएगा लेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान से जड़त्व की माप होती है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण स्मॉल जी से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचेगी। यानी जो भी वस्तु ऊपर से गिराएंगे, एक 200 क्विंटल की महिला को गिराए और उसके साथ 50 केजी का जो है एक छोटा सा बच्चा गिराए, तो दोनों 50 केजी का बच्चा को गिराए तो दोनों जो है भूमि पर एकदम समान वेग से आएगा, एक साथ गिरेगा धम, ठीक है। जबकि एक का वेग मतलब द्रव्यमान अधिक था, एक का कम था। क्यों? और किसने ये दिया था और बताया कि ये एक समान त्वरण स्मॉल जी से आएगा, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, एडिसन या आइजैक न्यूटन, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, जो लोग बताएंगे उनको दिया जाएगा टॉफ़ी, काजू कतली। काजू कतली का ऑफर खत्म हो गया, ठीक है। सही आंसर गैलीलियो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गैलीलियो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, दो तरह के करंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है, इसको कौन सा करंट बोलते हैं, एसी या डीसी? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिणाम समान होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाई जा सकती है। कह रहा सही नहीं है, सबसे पहले टिक कर लीजिए सही नहीं को इस टाइप के क्वेश्चन में। और फिर आइए आप क्वेश्चन पे, अब आपको समझ में आएगा कि आंसर इसका क्या होगा। ये आपको पता होगा कि अल्टरनेट जो प्रत्यावर्ती जो धारा होता है वो एसी, वो ऐसे मानिए ऐसे 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 चलता है, ठीक है। झटका देते हैं तो उसका परिणाम जो है समान नहीं होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। डीसी का परिणाम हमेशा समान होता है, ठीक ना। डीसी का डायरेक्ट करंट का परिणाम समान, अल्टरनेट करंट एसी है, इसका परिणाम जो है समान नहीं होगा। ये लंबी दूरी तक जा सकती है बिल्कुल, इसका उत्पादन सस्ता होता है और इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाई जा सकती है। तीनों सही था, इसके परिणाम समान नहीं होंगे, ये गलत था। समान होंगे, ये गलत था। निम्नलिखित में कह रहा है कि खाली स्थान स्थिति का परिवर्तन है, गति, रफ्तार, वेग और दूरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? गति जो है, स्थिति जो है का परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, ठीक है। यूनिट है लाइट्स ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट कौन सी होगी? तो सही होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। दो पिंड के बीच अप्रत्याशित टक्कर के दौरान निम्नलिखित में कौन सी मात्रा हमेशा संरक्षित रहेगा? क्या चीज़ जो है, दो चीज़ें घुमानी, एक गेंद था, इधर ये गेंद था, एक ए गेंद था, एक बी था, दोनों को टकरा दिए, दोनों टकरा गया, तो कौन सा चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है? हमेशा कांस्टेंट रहने वाला चीज़ क्या है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रेखीय संवेग और पिंड की गति। 12th पढ़े थे, 11 12 फिजिक्स से, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो क्या टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, तो कुल रेखीय संवेग कांस्टेंट होगा। 24 है कि निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? कैंडला, मोल, एम्पियर, केल्विन। आंख मूंद के मारिएगा तैयो कैंडले मारिएगा, सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि अच्छा क्वेश्चन ऊपर करने दीजिए। एक मनुष्य 75 सेंटीमीटर की दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने के कारण कौन सा दृष्टि दोष हो गया? देखिए 75 सेंटीमीटर तक जो है, उस तक जो है नहीं दिखाई पड़ रहा उस बंदा को, ठीक है। अब कह रहा है उसको कौन सा रोग है? इसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट की वस्तु नहीं देख रहा है। 75 सेंटीमीटर तो निकट में होगा, और दूर की वस्तु देख रहा है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। ए बबुआ आओ ना, हाँ आ गया। एक बार में दो चीज़ आ जाओ ताकि हमको दोबारा ना करना पड़े। जब एक पहिया समतल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब एक पहिया समतल सड़क पर लुढ़क रहा है तो पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल की दिशा क्या होगी? गजब, यानी एक पहिया है, इस सड़क पे लुढ़क रहा है, समझो लुढ़क रहा है इसे, ठीक ना। तो कह रहा है कि पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल लग रहा है, उसकी दिशा क्या होगी? तो घर्षण बल इधर लगेगा, पहिया इधर लुढ़क रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, घर्षण बल विपरीत दिशा में होती है। तो आगे की दिशा, एक पहिया समतल सड़क पर लुढ़क रहा है तो पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल की दिशा होती है। पीछे की दिशा, आगे की दिशा गति पर निर्भर करेगा? कहीं नहीं कहा जा सकता। तो घर्षण बल हमेशा जो ऋणात्मक होता है, ये जिधर गति करेगा पहिया उसके ठीक अपोजिशन में ये बल कार्य करेगा, तो ये हो जाएगा पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। मतलब जिधर गति होगा उसके अपोजिशन में होगा। अगला है कि एक जो है एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा? एक एटमॉस्फेयर का मान किसके बराबर होगा? 1.01 गुना 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होगा एक एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है? देखिए
प्रतिरोध जो होता है उसको ओम से हम लोग मानते हैं, ओम 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 ओम। अब है ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के खाली स्थान जो है क्यूब के जड़, घन क्षेत्र या वर्गमूल या वर्ग के समानुपाती, किसके समानुपाती होता है? तो पता होगा कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम जो होंगे उसके वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है, वर्ग के। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना का, यानी सूर्य है चपटा दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, ऐसे चपटा हुआ मान लीजिए, ये किसके कारण होता है? ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? अपवर्तन के कारण। प्रदीप्ति जो है का माप निम्न में किसके उपयोग करने की जो है की जाती है? प्रदीप्ति का माप किसके उपयोग, मतलब कि अगर प्रदीप्ति जो है इसको मापना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर या पीएच मीटर। बिना ऑप्शन देखे आंसर सही होगा आपका लक्स मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है? अगर कनमा फट्टल है कि नहीं यहाँ ये चेक करना हो तो क्या करेंगे? फोनोग्राफ, पॉलीग्राफ, ऑटोस्कोप, ऑप्टोमीटर, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो सही आंसर बा ऑटोस्कोप का, ऑटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन बा कि द्रव्यमान स्मॉल एम और कैपिटल एम की दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल है जो एक दूसरे से डी दूरी पर है, खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होगा ये चीज़। आई हो दादा, कितना अच्छा क्वेश्चन बा। द्रव्यमान m1 और m, एक दिया है कैपिटल एक स्मॉल दिया, दो वस्तु के बीच आकर्षण बल लग रहा है और दूरी d दिया है, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल से दिमाग लगाइए, क्या लग रहा है कि वहाँ पर क्या होता है? F बराबर मान लीजिए g m1 m2 बटा r स्क्वायर, यहाँ d दूरी है तो क्या होगा? डी स्क्वायर, ठीक है, नीचे व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे आएगा, ठीक है, तो ये सी आंसर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा? क्या होगा? आपके तीन ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तीन जो ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत बढ़ जाती है, अपरिवर्तित नहीं बढ़ती है, लगातार बढ़ती थी। लघु परिवर्तन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा एकाएक लोड आ गया इसके कारण, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 36 पे चलते हैं हम लोग, चलो ऑप्शन सी देखने की जरूरत है, आंसर मिल चुका हमको। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस और अपवर्तन के बीच, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वस्तु उल्टी छवि प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? हम तो आंसर तुरंत मार देंगे, आपको समझाना है इस चीज़ को, इसलिए फिर से करते। देखिए 2f2 उत्तल लेंस है, ठीक है, लेंस उत्तल है और अपवर्तन होने के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वस्तु, वास्तविक जो है उल्टी छवि हमको प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? यानी लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये इधर f1 होगा तो इधर f2 होगा, ये लेंस मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, लाइट आया तो f2 ये f2 और ये मानिए ये अनंत वाला इलाका है, इधर अनंत वाला इलाका है, तो इस दोनों के बीच में हमको वस्तु लाना है और वो आवर्धित हो, यानी यहाँ जो प्रतिबिंब है उससे बड़ा हो, ये बड़ा हो और वास्तविक आवर्धित वास्तविक उल्टी छवि हो, यानी अगर वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब नीचे बनना चाहिए इधर और बड़ा बनना चाहिए। ऐसे करने के लिए हमको वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा? तो f2 और अनंत के बीच अगर बनाना है तो प्रतिबिंब को कहाँ रखना पड़ेगा? सभी लोग को पता होगा, ये चीज़ रटा होना चाहिए कि f1 और 2fn के बीच होगा, यानी ये f1 और 2f1 ये इसके बीच के इलाका में आपको वस्तु रखना पड़ेगा, ठीक है, तब ये बड़ा और f2 से परे और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। ये सिंपल से ट्रिक है, आप लोग को तो बहुत बार हम क्लास में बताए थे। थर्मोडायनामिक्स तापमान की जो है एसआई इकाई कौन सी है? थर्मोडायनामिक्स जो है उसके तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? रेडियन, सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। से आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी? तो एक्स किरण, गामा किरण, तो मारो नहीं से एक्स किरण का है, पढ़ें सब ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, पहला है, ठीक है। दूसरा है आपका विद्युत आवेश जो है एक सदिश राशि है, तो काहे हम पढ़ें भाई, ठीक है, चारे ऑप्शन है, चलो पढ़ लेते हैं फिर से। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन्स धनात्मक रूप से, ठीक है, तो ये तीनों ठीक था, ये गलत था, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े से खींची हुई, ठीक है,
घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यानी जो घोड़ा जो होता है वो गाड़ी को खींचता है, वो न्यूटन के किस, मतलब न्यूटन का नियम है, ओम का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, अवगाड्रो का नियम है। तो सही आंसर एकदम आंख मूंद के मारिएगा, न्यूटन की गति का थर्ड लॉ है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 कि 3D फिल्म देखने के लिए हम किस चश्मा का यूज करेंगे। 3D फिल्म पोलराइड चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। अगर 3D फिल्म आपको देखना हो तो कभी लोग देखे होंगे जाके हॉल में, तो आप लोग को पता होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होगा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होगा, तो कितना के कितना लिखते हैं, 3.6 गुना 10 का पावर कितने जूल, 6 जूल। तो आप देखिए जीरो गिन लीजिए, 6 इसमें लग ही नहीं रहा है, इसमें लग ही नहीं, इसमें लग ही नहीं रहा है, इसमें लग रहा है 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। तो ये नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होगा। 1 माइक्रोमीटर 10 का पावर -6 मीटर होता है। तो पहले आंसर मिल गया है। चलते हैं आज के 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहाँ किधर है, इधर आ, इधर इधर। हाँ ये भाग रहा है, भाग रहा है, भागना नहीं है, सामने ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य के अवराक्त करने के लिए किया जाता है। सोलर कुकर जो होता है, जिसमें हमारे सोलर कुकर, जैसे घर में कुकर खाना बनाते हैं कुकर में, सोलर कुकर एक प्रकार का आता है जो सूर्य के प्रकाश से खाना बना देता है। उसमें कौन सा दर्पण लगाएंगे कि सभी प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित करेगा। यानी सोलर कुकर मान लीजिए ये है, ऊपर में लगा हुआ, अब नीचे में यहाँ जो है चावल दाल दे दिए, आप रख दिए, तो इस पर लाइट सूर्य का जो गिरेगा उसको एकदम एक बिंदु पे केंद्रित करेगा, तब ना चावल जो जल्दी पक जाएगा, अंदर में जो चीज़ पक जाएगा। उसमें हम दर्पण इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण, ताकि सभी प्रकाश को यहाँ यहाँ जितना पड़ा सबको एक बिंदु पर लाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो आवेश के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में किसके नियम को लागू होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कौन सा नियम बोलते हैं, इसे बोलते हैं कूलम्ब लॉ। F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, जहाँ K का मान कितना होता है कमेंट करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 346 कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होगा। हटज 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 हट हटने, ये वाला नहीं, ठीक है, कौन वाला, हटज, ये वाला। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 47 है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर, अगर रूम में जो हीटर रखते हैं इलेक्ट्रिक वाला, उसकी तार की कुंडली किस चीज़ की होती है। फ्यूज, सेल, स्विच, एलिमेंट, ठीक है, क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी आप लोग को पता होगा, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे के लगातार जोड़ा जाए तो उनसे जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा। यानी ऐसे एक प्रतिरोध मान ली ये है, ये है, ये है, ये है, सबको आपस में तार से जोड़ दिए जोड़ दिए जोड़ दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, रेखा क्रम या सीधी सीधी। तो भाई तो बस बच्चा ही बोलेगा श्रृंखला, यानी श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, कि एक के एक 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 ऐसे करके जोड़ते गए तो श्रृंखला हो गया। अब आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है। चुंबकीय मेरिडियन, ठीक है, चुंबकीय भूमध्य रेखा, भौगोलिक ध्रुव या कर्क रेखा। तो सही आंसर होगा चुंबकीय भूमध्य रेखा पे जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षैतिज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो उस समय में कितना आवेश देगा बंदा। गुजो गुजो, तो 3 एम्पियर की विद्युत धारा 1 मिनट के लिए अगर प्रवाहित होगा तो उस समय में कितना आवेश देगा, तो 180 कूलम्ब देगा। ठीक है, अब बनाइएगा कि 1 मीटर की अगर तार है, ठीक है, और एक कोने से अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दूसरे कोने कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, और उस एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मान आवेश आपको पता है, और कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये फिजिक्स में पढ़े ही होंगे। अब उस आवेश को उतना इलेक्ट्रॉन से 3 एम्पियर की धारा दी जा रही है, ठीक है, 1 मिनट तक, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रति सेकंड निकलता है तो सेकंड पहले 60 में बदलिएगा, तो 180 कूलम्ब यहाँ पर आवेश जो है आ जाएगा टोटल का टोटल। ठीक है, तो ये आपके 50 के 50 क्वेश्चन फिजिक्स के थे जो हम की ख़त्म कर दिए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो है हम कोशिश करेंगे, अभी ये तो अभी डाल देंगे 9-10 बजे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपका सवेरे 6 बजे मिल जाएगा, जो परफेक्शन आईएएस का होगा। बहुत बड़ा टेक्निकल इशू हो गया परफेक्शन आईएएस का, जो हम सेट ये कर रहे थे, बना रहे थे, उसमें बड़ी दिक्कत ये आ गई कि
वीडियो तो पूरा हम बना दिए परफेक्शन का, ठीक है, 1 घंटा 56 मिनट का। और 25 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है वॉइस तो है, लेकिन पीडीएफ जो हम ये किए थे, बनाए थे, वो मतलब स्क्रीन पे जो जो हम लिखे या पीडीएफ स्क्रॉल किए वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, भारी समस्या हो गया, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हमसे उनको हम पीडीएफ दे दिए थे, वो लोग स्क्रीन को स्प्लिट करके आधे पीडीएफ चलता और आधे पे मेरा वॉइस चलता, आप समझ सकते थे। तो 1 नंबर को दोबारा, तभी टाइम उतना है नहीं मेरे पास क्योंकि 30 को एग्जाम है तो हम कर सकें। 2 नंबर जो टेस्ट है परफेक्शन आईएएस का, उसको आज हम रात में कर देंगे और सवेरे 6 से 7 बजे आपका वीडियो अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पे। तो सभी लोग उसको अच्छे से देखिएगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। उस टेस्ट को आप लोग 1 से 150 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक बिल्कुल शांत मन से 1.5 घंटा लगेगा आपको बैठ के देखना है। अगर आपको लगेगा बहुत स्लो हम बोल रहे हैं तो स्पीड को दुगना कर लीजिएगा, जिनको लगेगा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको 1 से 1.5 घंटा में उतना चीज़ मिल जाए जितना कि 1.5 घंटा आप यूट्यूब वीडियो देख के कहीं नहीं मिल सकता चीज़ें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें अभी कॉन्सेंट्रेट करके, ज़्यादा खुद नहीं पढ़ सकते तो सुनिए लोगों को, ठीक है, लोगों को सुनिए, उसमें तो कुछ नहीं जाता है। आप ऐसे दोस्त से गप्पे लड़ाते रहते हैं तो गप्पे लड़ाने से अच्छा किसी को सुनिए, ठीक है, उससे आपको कहीं ना कहीं नॉलेज ज़्यादा है क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी जो है जो हम कर रहे हैं उसमें क्या हो, थोड़ा करने में खुशी मिले, थोड़ा सा ज़्यादा हम भी एफर्ट लगाएं, क्या कि ज़्यादा लोगों तक हमारी क्या बने, पहुँच बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।